देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। आज जो है भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ की आज बैठक हुई है, जिसमें बातचीत करेंगे हम जहीर अहमद जी से, जो 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए हैं। क्या कहिएगा सर, 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। तमाम जो जितने भी यूनियन की आज बैठक हुई है कर्मचारी को लेकर, सरकार के विरुद्ध में जैसे 4 आपकी मांग है, क्या क्या मांग है सर? देखिए, मांगे तो इस वक्त पे जो हमारा ये इलेक्शन का प्रोसीजर चल रहा है और इसके माध्यम से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार तक अगर आप बात हमारी पहुंचा सकते हैं, हम आपके लिए आभारी रहेंगे। इसके लिए हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड है सरकार के सामने रखने के लिए कि डिपार्टमेंट जो है वो अन्न की जो सुरक्षा है, हमारे आम जो है जन जो है नागरिक जो है उन तक अनाज पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो असल मायने में एफसीआई पूरी कर रहा है। और वो एफसीआई ऐसे पूरी कर रहा है कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ अपने हर संभव प्रयास करते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर 3 गुना जो है बोझ है इस वक्त काम का। तो यहाँ सरकार को सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए समय समय पर उनके पास डिमांड भेजी जा चुकी है। तो ये डिमांड वो पूरी करें तो हमारे लिए एम्प्लॉयज़ को जो है अगर जितना हम मजबूत करेंगे उतना ही ये डिपार्टमेंट मजबूत होगा, उतना ही जो श्रृंखला जो गारंटी है हमारे प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से इस पूरे भारत को, वो ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। कोरोना समय में भी जिस तरह से लगातार यूनियन काम किया और खाद जितने भी सामग्री थे वो लोगों के पास पहुंचाए, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाए, और लगातार सरकार जो है उनकी बात माननी चाहिए, क्या कहिएगा सर? बिल्कुल, एफसीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट है, पारदर्शिता के साथ काम करने वाला डिपार्टमेंट है। खाद्यान्न सुरक्षा की जो एक श्रृंखला है, अगर देखा जाए पूरे विश्व में एक ही मात्र हमारा भारत है जहां पर ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी बदौलत हम हर जन तक ये जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, उसके जो आश्वासन है उसको हम पूरा करते हैं। तो बेहतर है कि जिसको जो है और मजबूत करने का जो है काम करना चाहिए सरकार को। 2 दिवसीय दौरा है सर, आज आप आए हैं, लोगों से मिले हैं और सरकार से भी बात होगी, क्या कहिएगा सर? मैं फिर ये कह रहा हूँ, सरकार जो है इस डिपार्टमेंट की तरफ एक जो इसकी इमेज है उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमारा जो संगठन है, ये जब से एफसीआई है तब से ये संगठन लगातार इस एफसीआई और इस एफसीआई के एम्प्लॉय को सुरक्षा करता आ रहा है। हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हम सरकार के सपोर्ट के साथ काम करें, उनको सपोर्ट दें, उनके जो है उस जो है आश्वासन को जो वो भारत के हर नागरिक को देते हैं। तो उसके लिए हमें हमारे अधिकार की जो बातें हैं वो हमारी सुनते रहें, बस हमारा जो है। क्या लग रहा है 2025 का चुनाव भी आ रहा है विधानसभा का, और आप लोग मांग रखे हैं, क्या सरकार सुनेगी सर? बेहतर है, सुरक्षा उनको सुनना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट के माध्यम से देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आम जन तक पहुंचने का सबसे अच्छा अगर स्रोत कोई है एक सरकार के लिए तो इस डिपार्टमेंट है। तो जितना वो इसको पारदर्शिता के साथ करना चाहेंगे उतना ही लोगों के लिए बेहतर होता जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ को जितना मजबूत करेंगे उतना ही उनके लिए एक अच्छा जो है सिस्टम तैयार होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कहा जाता है महासचिव जी थे, और जिस तरह से लगातार मांग कर रहे हैं, क्या कहिएगा? जैसे आप भी हैं, मौजूद हैं, तमाम यूनियन के लिए लगातार क्षेत्र में काम करते हैं, लगातार कोरोना समय में क्या कहिएगा? देखिए, कोरोना समय में तो भारतीय खाद्य निगम की जो एक इमेज थी उस पर बहुत सरकार की भी नज़र गई और उन्होंने इसका इम्पोर्टेंस को और नज़दीकी से देखा। कोरोना पीरियड में हमारे बहुत सारे कर्मचारी हमसे बिछड़ भी गए थे, लेकिन हम लोगों ने लगकर उस समय हमारे नेताओं पर पेंडेमिक एक्ट के तहत केस भी दर्ज किए गए, परंतु हमने कर्मचारियों के इंश्योरेंस की व्यवस्था की। और भी मांगे हैं, जैसा कि हमारे जहीर सर ने बताया करके व्यवस्था है, और भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन के पास हम अपनी मांगे रखते हैं, जो कि भारत सरकार के पास प्रबंधन के माध्यम से पहुंचती है। तो जो भी मांगे हमारी पूरी भी हैं, और कुछ मांगे हैं जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, कंपल्सरी अपॉइंटमेंट बिहार में कुछ लोग आए हैं, मुजफ्फरपुर से, सहरसा से, पूर्णिया से, ये लोग आए हैं सर से मिलने के लिए। हमारी एक मांग है 1 पॉलिसी के सारे मृतक कर्मचारियों के परिवारजनों को नौकरी दी जाए। तो यह उसी का एक उदाहरण है। तो सर बीकेएन के संघ की तरफ बहुत नज़रों से देख रहे हैं करके जो नहीं, बीकेएन के संघ यह करवा सकती है और हम उसके लिए पूरा प्रयासरत हैं। धन्यवाद। तमाम कहा जा रहा है महिला भी हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस तरह से महिला शक्तिकरण आगे बढ़ाना है, और नगर निगम जिस तरह से एसबीआई जो है लगातार यूनियन के द्वारा आगे बढ़ रहा है, क्या कहिएगा मैम? जिस तरह से जहीर सर ने कहा है कि महिलाओं के लिए सोचते हैं, एम्प्लॉय के लिए सोचते हैं, सरकार से हम लोग 4 मांग है जो मांगेंगे और सरकार को मानना होगा, क्या कहिएगा? बिल्कुल सर, सरकार जरूर मानेगी, क्योंकि बीकेएन के संघ ने जिस तरीके से अपनी बात मतलब पास्ट में कही है और अभी भी कह रहे हैं, हमें बिल्कुल आशा है कि सरकार बिल्कुल हमारी बात मानेगी, क्योंकि
इनका जो रवैया रहा है सरकार के साथ डील करने का, वो बहुत ही अच्छा रहा है और बिल्कुल सरकार मानेगी। धन्यवाद। क्या कहिएगा, जिस तरह से आप इम्प्लाई हैं नगर निगम के, जिस तरह से देखा जाए तो एसबीआई के इम्प्लाई हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। आज जहीर सर ने कहा है साफ तौर से कि जिस तरह से इम्प्लाई को जरूरत पड़ेगा हम लोग सरकार से लड़ेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, हम तो 2018 में एफसीआई ज्वाइन किए। जब से ज्वाइन किए मैं साउथ जोन में था, तेलंगाना रीजन में, और वहाँ बीकेएन के ही थे जो समा सतीश रेड्डी सर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं उनको बहुत करीबी से जानता हूँ। तो जहाँ तक रही वेज रिवीजन 2017 की, उन्होंने बहुत ही दिन रात एक कर दी थी उस पर प्लानिंग, वो 3 गुना बेसिक उन्होंने दिलाए। और अब 5 साल के बाद जो ट्रेड यूनियन का चुनाव है वो इस साल भी, जहाँ तक मैं बिहार ट्रांसफ़र हो गया हूँ, जहाँ तक 2-3 दौरा भी किया मैं साथ में, जहाँ तक लग रहा है कि इस बार भी बीकेएन की ही आएगी। दिखाइए, भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी इनका आज बैठक हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि पहुंचे थे महासचिव जहीर अहमद जी ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से लोगों को बिहार सरकार की बात मानना चाहिए, और सरकार को जिस तरह से हम लोग का चुनाव होता है, यूनियन एक साथ रहती है, महिला एकता रहती है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिस तरह से महिला को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, उस तरह से यूनियन को लगातार देखा जाए तो आगे बढ़कर काम करते हैं। तो ऐसी खबर के लिए बने रहे क्राइम न्यूज़ बिहार के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।